नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखेंगे, जिसको इंडेक्स भी कहते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट बनाते टाइम किन किन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो पे हम आ जाते हैं। हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो ओपन कर रखी है, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। आप क्योंकि हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड ही एक डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं, जिसमें हम एक टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करेंगे। जैसे अभी जो है वो मेरे पास यहाँ टोटल 4 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर को डिफाइन किया है। व्हाट इज लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, उसके कंपोनेंट दिए गए हैं और इनको आप देख रहे हैं मैंने हेडिंग्स में बनाया हुआ है। हेडिंग्स में मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊंगी तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने पे फ़ायदा ये हो मुझे कि मैं किसी भी टॉपिक पर पहुंचना चाहूँ या किसी भी हेडिंग पर पहुंचना चाहूँ तो आसानी से पहुंच सकूँ। जैसे अब अभी अगर मैं जाना चाहूँ मेन्यू बार पे, तो क्या करना होता है, मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है कि स्क्रॉल करके फिर मैं ढूंढूंगी कि मेन्यू बार कहाँ है। ओके, तो वहां पे आकर मुझे आना पड़ता है। जैसे ये मेन्यू बार वाला सेक्शन है, तो सिंपल क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम टेबल ऑफ कंटेंट टूल का यूज करके आसानी से जो है वो किसी भी टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन जो है वो आपको किस मेन्यू में मिलेगा? टेबल ऑफ कंटेंट का जो ऑप्शन है वो आपको इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। इंसर्ट मेन्यू में आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। सीधे सीधा इंसर्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट में कोई हेडिंग वगैरह जो है वो लगानी होती है उस टॉपिक में, तभी आप टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कराते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक लिए, मैं ये चाहती हूँ ये सारे टॉपिक जो हेडिंग्स हैं ये सारे के सारे जो है मुझे टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाई दे। तो सबसे पहले आपको सिर्फ इतना करना है, आपको स्टाइल वाले मेन्यू में जाकर यहाँ से कोई भी एक टाइप की स्टाइल जो है वो इन पर अप्लाई करा लेनी है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्टेड किया, अपने इस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया, स्टाइल पे गई, मैंने हेडिंग 1 लगा दिया। यहाँ पे हम आए, इस वाले ग्रुप में आकर हमने स्टाइल लिया और स्टाइल में आके फिर से हमने वही कंट्रोल+1 किया। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात ये है कि अगर आप एक ही हेडिंग लगा रहे हैं बार बार, तो आप उसकी शॉर्टकट की यूज करके देख लीजिए, कंट्रोल+1। तो यहाँ आपका सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जैसे यहाँ पे आके हमने कंपोनेंट ऑफ राइटर बिंदु लिया, मैं चाहती हूँ कि इसी में टूल बार्स भी होना चाहिए। तो टूल बार्स पे आके हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दिया। टूल बार्स के बाद यहाँ पे सारी टूल बार्स हमें एक साथ दिखाई देंगी और यहाँ पे हमने ले लिए मेन्यू बार। मेन्यू बार में भी आकर मैंने हेडिंग 1 दिया। सेम मैं चाहती हूँ सारे मेन्यू बार मुझे वहाँ शो कराएं, फाइल, एडिट, तो मैंने सभी में यहाँ पे हेडिंग 1 जो है वो ऐड करा दिया। ओके, और याद रखिएगा कि हम पूरे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम हेडिंग को ही टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम सिर्फ हेडिंग को सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरा टॉपिक नहीं करना हमें, वरना पूरा टॉपिक आपको वहाँ पे दिखाई देगा। टूल्स, विंडो, ओके, तो यहाँ पे इतने एरिया में हमने लगा दिए, ये हमने नहीं लिए, अभी बीच में छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए हेडिंग स्टाइल सभी में लग गई जिनको मैं चाहती थी। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप अपने कर्सर को सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ चाहिए। याद रखिएगा टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा स्टार्टिंग में आता है पेज के, तो इसीलिए हम इसको एंटर करके और अपने कर्सर को टॉप पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट पे आना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है और टेबल ऑफ कंटेंट पे आ जाना है। सेम वही मैं आपको यहाँ पे मैं बता रही थी कि हम यहाँ पे चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट की जगह मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया इंडेक्स, ये हमारी इंडेक्स है। और अगर आप चाहें तो और चेंज कर लें, जैसे तो इंसर्ट पे गए, टेबल ऑफ कंटेंट पे आके टेबल ऑफ कंटेंट पे गए, यहाँ पर इंडेक्स नाम दिया है मैंने और यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक किया एंड यहाँ पे ओके करा दिया। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट बन के यहाँ पे ऐड हो गई। अगर हम इसको जूम करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आ रही है, क्योंकि मैंने सबसे पहले कर्सर रखा था इसलिए पहले आ गई। अगर आप बीच में रखते तो बीच में आ जाती, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा स्टार्टिंग में आती है। अब देखिए वही टॉपिक है, व्हाट इज लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ पे राइट साइड पे पेज नंबर आपको दिख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक जो है वो किस पेज नंबर पे है। और अच्छी बात ये है कि अगर आपको उस टॉपिक तक पहुंचना हो
तो सिर्फ आपको कंट्रोल के साथ माउस का क्लिक करना है और आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेन्यू बार में मुझे इंसर्ट मेन्यू पे आना है, तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उस जगह जाकर हमें कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे हमने कंट्रोल के साथ क्लिक किया, ये देखिए हम कहाँ पे आ गए, हम डायरेक्टली इंसर्ट मेन्यू पे आ गए। तो इस तरीके से आप किसी भी एरिया में पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे यहाँ पे टूल बार्स वाले सेक्शन में जाना है, तो वही काम करेंगे हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये देखिए क्लिक किया, आप टूल बार्स पे आ गए। अगर मैं इन एरियाज को भी बनाती तो मैं इनको भी उसके साथ देख सकती थी इस तरीके से। तो यहाँ पे ये दिया गया है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर मुझे टेबल में कभी कोई चेंजेस मैंने किया हो, या फिर अगर हमने टॉपिक में कोई चेंजेस किया हो, तो यहाँ पे वो कैसे दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पेज में ये देखिए मेन्यू बार 444 पर ही दिखा रहा है। मान लेते हैं मैंने इसको चेंज कर दिया। चलिए यहाँ पे हम 4 वाले पेज पे गए, ये देखिए जैसे मैंने एडिट को जो है वो ले लिया नेक्स्ट पेज पे, ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, और फॉर्मेट भी नेक्स्ट पेज पे आ गया। ओके, ये देखिए फॉर्मेट नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब देखिए 8 पेज हो गए मेरे पास। अब 8 पेज तो हैं, लेकिन यहाँ पर तो अभी वही 4 दिखा रहा है। इसलिए दिखा रहा है कि हमने टेबल को बनाते टाइम जो था वो पेज का एड्रेस था वो 4 था, जो टॉपिक था वो 4 पर रखा था, लेकिन अब चेंज हो गया। तो आप क्या करोगे, आप इसी टेबल पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा अपडेट इंडेक्स, आप अपडेट इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो गए, यहाँ पे 4, लेकिन कुछ मेन्यूज जो है मेन्यू बार वो ऑटोमेटिक जो है वो किस पे पहुंच गए, 6 पे पहुंच गए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं और उसमें अपडेट या चेंजेस कर सकते हैं। कि टेबल को हटाना है मुझे, तो यहाँ पे आप डिलीट इंडेक्स पे क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे टेबल जो है वो आपकी वो रिमूव हो गई। तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट को बनाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट करते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट को जो है वो रिमूव करते हैं।